जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। एक आंटी जी थी जिनकी सिस्टर जाती थी गुरु जी महाराज के पास। तो उन्होंने इनको बोला कि गुरु जी के पास चलो। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाती, मैं तो शिरडी साईं बाबा की पुजारी हूँ। बहुत बार बोला, ये आने को तैयार नहीं थी। आखिर एक बार सिस्टर के कहने पे, बहुत जबरदस्ती करने पर, कि प्यार से कि चल लो एक बार देख तो लो। तो ये गई वहां पर और हैरान हो गई देखकर कि इनको वहां पर शिरडी का दरबार और साईं बाबा की जगह गुरुजी बैठे हुए नजर आए। बिल्कुल शिरडी का दरबार था और वहां जहां साईं बाबा विराजते हैं वहां पे गुरुजी महाराज विराजमान थे। और ये हैरान हो गई। बाद में जब इन्होंने गुरुजी को देखा, ये सीन आंखों से हटने के बाद, तो गुरुजी इनको देख के मुस्कुरा रहे थे। तो जो नहीं भी मानता तो उसका भी विश्वास आ जाता है गुरुजी महाराज के पास। सेम तरीके से एक और आंटी जी थी जो गुरुजी महाराज के पास आती थी। तो उनकी बहन थी जो मद्रास में रहती थी। उसको एक्जिमा हो गया। तो हाथों पे, दोनों पे एक्जिमा की बीमारी, स्किन की बीमारी हो गई। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने देखा, चेकअप किया। डॉक्टर ने कहा ये तो 4th स्टेज है, इसका तो कुछ भी नहीं करा जा सकता, आपको तो पानी में भी हाथ नहीं डालना है। अब ये आंटी जी हैरान कि पानी में भी हाथ नहीं डालूं और 4th स्टेज का एक्जिमा। तो आंटी जी ने इलाज पूछा डॉक्टर से, या कोई थेरेपी। डॉक्टर ने कहा इसका कोई भी इलाज नहीं है, जो है ठीक है, दवाएं लेते रहो जो भी है, बट ये हट नहीं सकता। बहुत निराश हुई, अपनी सिस्टर को बताया। तो सिस्टर ने कहा यहाँ दिल्ली में गुरुजी हैं, आप उनके पास आओ। तो उन्होंने कहा मैं नहीं मानती इस तरह से किसी को। तो फिर उनकी सिस्टर कहती रही कि भाई आप आओ गुरुजी महाराज के पास। इनकी तकलीफ जो थी वो बढ़ती जा रही थी दिन ब दिन, एक्जिमा की। आखिर थक हार के ये आ गई। जब ये अपनी बेटी के साथ वहां पहुंची और सिस्टर के साथ, तो जैसे ये तीनों गए तो गुरुजी महाराज साइड बोर्ड पे बैठे थे। तो गुरुजी ने इनको देखते ही इनके हाथ पकड़े और इनसे पूछा, हाँ भाई कितों आई है? तो उन्होंने बताया मद्रास से। अच्छा तुम्हारा आदमी क्या करता है, पति क्या करता है? अच्छा ये बेटी की क्या पढ़ाई की बात है या शादी की बात है? ऐसे करके गुरुजी महाराज उनसे 10 मिनट तक बात करते रहे, उनके हाथों को पकड़ के। आंटी जी जवाब देती रही, लेकिन ख्वाबो ख्याल में भी ना आया कि उनका ये ट्रीटमेंट हो रहा है। और उस तरह से जब 10 मिनट बाद गुरुजी ने हाथ छोड़े तो गुरुजी ने कहा जा ऐश कर। तो ये हैरान हो गई देख के, और इनकी सिस्टर भी, मतलब भाव विभोर होके आंखों में आंसू आ गए कि हाथों पे कोई भी बीमारी नहीं थी, टोटल हाथ तकलीफ से मुक्त थे। ऐसे ही हमने एक और सुना है ना पहले, एक मीरा आंटी जी थी जो बहुत श्रद्धा रखती थी गुरुजी के लिए, और गुरुजी के पास आई तो उनकी उंगलियां बहुत ही उनको लगती थी जैसे मोटी हैं, भद्दी हैं, उनमें दर्द सा रहता था। तो गुरुजी को बताया था। तो एक बार ऐसे ही बात करते करते बैठी, चरण दबा रही थी, तो गुरुजी ने उनके हाथ पकड़ लिया, उनसे जनरल बातें शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा क्या है, ऐसा परेशान रह रही हो? बोला गुरुजी मेरे हाथ बहुत भद्दे हैं और मेरी उंगलियों में तकलीफ रहती है, मोटी है, सूजी हुई सी हैं। तो गुरुजी ने उनके हाथ छोड़े, बोला कहाँ है सूजी उंगलियां, देखो तो। और उनकी उंगलियां गुरुजी ने बदल दी थी। साक्षात परमेश्वर हैं, जिनको पंडितों ने ये कहा होता है कि तुम्हारी उम्र इतनी बाकी है, उनको भी जीवन दान देके उसके बाद गुरुजी ने हमेशा कहा जा जाके दिखा दे अपनी कुंडली, अपना टेवा, कि तुझे मैंने जीवन दान दिया है। हमारे परमात्मा, हमारे गुरुजी, हमारे सब कुछ, हमारे देवता ने हमें अपनी शरण दी है। ये मानव जीवन तो सफल हो ही गया। संगत जी सब मिलकर दंडवत प्रणाम करते हैं गुरुजी महाराज को और सब मिलके कहेंगे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।